Hello bachon, let's read the question. So the question here is voltmeter V1 and V2 are connected in series across a DC line, that is V1 reads 80 volts and has a per volt resistance of 200 ohms. V2 has a total resistance of 32 kilo ohms. The line voltage is okay. So the क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है जो V1 और V2 वोल्टमीटर हम लिए हैं उसको कनेक्ट किए हैं सीरीज में, और V1 का पर वोल्ट रेजिस्टेंस कितना है? वो है पर वोल्ट का रेजिस्टेंस है 200 ओम. ओके, और हमें V2 का रेजिस्टेंस दिया गया है, तो हमें लाइन वोल्टेज, टोटल सप्लाई वोल्टेज हमें कितना है वो पूछा गया है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं कि मान लो हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंस है. मान लो ये वाला हमारे कुछ रेजिस्टेंस है और ये वाला कुछ रेजिस्टेंस है. यहाँ V1 वोल्टेज खर्चा हो रहा है, यहाँ V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. तो इसमें ये क्या है? ये सीरीज है. सीरीज में हमारा करंट क्या होता है? इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम. ओके, करंट क्या होता है? सेम रहता है. और वोल्टेज डिवाइड्स, हमारा क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड कर जाता है. जैसे कि हमारा पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइड कर जाता है और वोल्टेज सेम रहता है. मान लो ये करंट आई कुछ पास कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हमें यहाँ से पता है कि I1 इक्वल्स टू I2, मतलब करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस विल बी सेम. तो इसका मतलब हम अगर V1 कैलकुलेट करें तो हम क्या लिखेंगे? V1 अपॉन R1. ये मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस कुछ R2 है. V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2. ओके, तो ये वाला कंडीशन हमें पता है. ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है दो हमारे पास वोल्टमीटर हम लिए हैं. मान लो ये एक हम वोल्टमीटर लिए और ये एक वोल्टमीटर लिए, जिसको हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए. ओके, सीरीज में कनेक्ट कर दिए. ओके, तो ये मान लो हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए और हमारा वोल्टमीटर V1 दिया है 80 वोल्ट्स दिया हुआ है, और ये इसका कितना है? 200 ओम से. रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 200 दिया गया है. रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम पर वोल्ट, 1 वोल्ट के लिए 200 ओम. ओके, तो अगर हम रेजिस्टेंस निकाले, हम क्या जानते हैं? V1 दिया गया है. ये V1 जो है 80 वोल्ट है, एंड ईच वोल्ट इक्वल्स टू 200 ओम्स. इसका मतलब 80 वोल्ट, ये किस में है? ये फर्स्ट रेजिस्टेंस में है, जो फर्स्ट वोल्टमीटर लिया है उसमें है. तो 80 वोल्ट के लिए कितना ओम चाहिए? उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 80 इंटू 200, दैट इज 16 किलो ओम. ओके, तो यहाँ क्या दिया गया है? और दूसरा वाला जो वोल्टमीटर, इसका वोल्टमीटर वोल्टेज नहीं दिया है, पर उसका रेजिस्टेंस दिया गया है, दैट इज 32 किलो ओम्स. ओके, तो ये कितना दिया गया है? ये V2 तो हमें दिया गया नहीं है, पर इसका रेजिस्टेंस दिया गया है. ये इसका R दिया गया है, दैट इज 32 किलो ओम्स. और यहाँ से हमें पता चल गया ये क्या है? ये 16 किलो ओम. ओके, तो हम क्या जानते हैं? इसमें करंट क्या होगा? सेम करंट पास करेगा. उसका मतलब हम क्या बोल पाएंगे? V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2. ओके, इसको अगर हम अरेंज करके लिखे तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2. ओके, ये 32 किलो ओम. ओके, तो इसको अगर हम कंपेंड डिविडेंड फॉर्मूला में लगाएं तो V1 अपॉन V1 प्लस V2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 क्या हो गया? टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट हो गया. V1 इक्वल्स टू R1 इंटू टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट अपॉन R1 प्लस R2. ओके, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं. हमारा क्या आ गया? V1 हमें निकालना है, टोटल वोल्टेज निकालना है.
V1 हमारा दिया गया है 80 वोल्ट, ओके 80 इक्वल्स टू R1 कितना है, R1 हमें पता है 16 किलो ओम इंटू V अपॉन 16 किलो ओम प्लस 32 किलो ओम, 16 किलो ओम प्लस 32 किलो ओम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा V इक्वल्स टू 240 वोल्ट, ओके। सो आवर करेक्ट आंसर इज 240 volt. So our option D will be our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.